नमस्कार साथियों, वेलकम टू एमसीक्यू सीरीज। एमसीक्यू सीरीज का आज 48वां लेक्चर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ सूची फर्स्ट है और एक तरफ सूची सेकंड है। तो है बालाकोट। तो बालाकोट में सीप उद्योग के प्रमाण मिले हैं 4। बालाकोट से सीप उद्योग के प्रमाण मिले हैं। बी है सुरकोटड़ा। तो सुरकोटड़ा से कलश समाधान के प्रमाण मिले हैं। कलश समाधान, ठीक है। लोथल से हमको बंदरगाह के प्रमाण मिले हैं और चन्हूदड़ों से मनका बनाने का कारखाना मिला है। चन्हूदड़ों से मनका बनाने का कारखाना मिला है। तो ए में 4 केवल एक इसमें है। तो ए ऑप्शन ऑप्शन एक इसमें सही हो जाएगा। बालाकोट से सीप उद्योग के प्रमाण मिले हैं। सुरकोटड़ा से कलश समाधान के प्रमाण मिले हैं। लोथल से बंदरगाह के प्रमाण मिले हैं और चन्हूदड़ों से मनका बनाने का कारखाना मिला है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। तो सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा करते थे। पशुपति शिव की पूजा करते थे सिंधु घाटी के लोग। इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण है कि मोहनजोदड़ो से हमको एक मुहर प्राप्त हुई है जिस पर योगी की आकृति बनी हुई है। तो इससे जो है विद्वानों ने अनुमान लगाया है कि ये पशुपति शिव रहे होंगे। तो ऑप्शन एक इसमें सही हो जाएगा। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे पशुपति शिव की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऋग्वेदिक काल का सर्वशक्तिमान देवता था। तो हमको पता है ऋग्वेदिक काल का सर्वशक्तिमान देवता इंद्र था। इसका प्रमाण क्या है कि ऋग्वेद में इंद्र को विश्व का स्वामी कहा गया है। जो इंद्र है वह प्रधानतः युद्ध का देवता था और ऋग्वेद की जो संपूर्ण ऋचाएँ हैं उसमें 1/4 ऋचाएँ इंद्र की स्तुति करती है, इंद्र की स्तुति से भरी हुई है। तो जो है इससे हम कह सकते हैं कि ऋग्वेदिक काल का सर्वशक्तिमान देवता इंद्र था। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? तो हमको पता है पहले है वैदिक संहिताएं, फिर है ब्राह्मण, फिर है आरण्यक और फिर है उपनिषद। एक ऑप्शन सही है, वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध परंपरा में भावी बुद्ध माने जाते हैं? तो हमको पता है मैत्रेय बौद्ध परंपरा में भावी बुद्ध माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, अशोक के अतिरिक्त देवानाम प्रिय उपाधि धारण करने वाला मौर्य शासक था। तो अशोक के अतिरिक्त दशरथ ने भी देवानाम प्रिय उपाधि धारण की थी, दशरथ। क्वेश्चन नंबर 7 है, मौर्य काल में उदक भाग था। तो मौर्य काल में उदक भाग एक सिंचाई कर था। ठीक है। मौर्य काल में उदक भाग एक सिंचाई कर था। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किसने नीले रंग का आविष्कार किया है? तो हमको पता है कि भारतीयों ने नीले रंग का आविष्कार किया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कनिष्क प्रथम के शासनकाल में दरबारी चिकित्सक कौन था? तो हमको पता है कि कनिष्क प्रथम के शासनकाल में दरबारी चिकित्सक चरक था। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से किन शासकों ने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी? तो हमको पता है कि देवपुत्र की उपाधि धारण की थी कुषाणों ने। ऑप्शन 3, कुषाणों ने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी। ठीक है साथियों, एमसीक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 48वां यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।